Hello everyone, welcome to my YouTube channel myself and today we are starting with our chapter of class 9th, first chapter of class 9th which is matter in our surrounding part 2. Okay, so हमने पिछले क्लासेस में इस चैप्टर का पार्ट 2 देखा था जो था हमारा अबाउट मैटर में देखा था। मैटर को क्लासिफाई किया था अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में 3 टाइप्स किए थे, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। एंड देन उसके बाद हमने उसमें देयर वी क्लासिफाई देम और उसके बारे में पढ़ा था कि जो डिफ्यूजन होता है, कुछ टर्म्स की मैटर जो होते हैं वो किन पार्टिकल से बनते हैं, उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। और इस चैप्टर को, ये वाला जो मैटर सराउंडिंग चैप्टर है, इसके बाद वाला इज मैटर प्योर, ये दोनों चैप्टर लिंकअप है हमारे थर्ड चैप्टर से विच इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो पहले हम आज इन दिस क्लास विच इज पार्ट 2, जो पार्ट 2 है हमारे पिछला क्लास जो था वो पार्ट 1 था इस वाले लेक्चर का ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें मैं बता दिया आपको कि मैटर्स के बारे में पढ़े थे, अबाउट देयर स्टेट्स, उसको उनमें एक्सप्लेनेशन किया था, मैं डीपली एक्सप्लेन किया था मैंने उसको अबाउट द 3 स्टेट्स। अब इस क्लास में हम यहाँ पे इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इंटर कन्वर्जन। इसका मतलब कि अगर सॉलिड है, सॉलिड जैसे सॉलिड, मार्कर सॉलिड है, बोर्ड सॉलिड है, अब इस सॉलिड को मैं लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करूं? लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड से गैस में कैसे करूं, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कैसे कन्वर्ट करूं? इस टॉपिक को आज हमको इस लेक्चर में डीपली समझना है। ओके, सो पहले हम इंटर कन्वर्जन जो होता है मैटर का, पहले हम टेम्परेचर से करते हैं, सॉरी, एंड देन बाय अप्लाइंग प्रेशर। अब देखो टेम्परेचर क्या होता है। पिछले क्लास में मैंने आपको टेम्परेचर को बता दिया था कि कैसे हम डिग्री सेल्सियस टू डिग्री केल्विन में करते हैं, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो केल्विन है वो हमारा एसआई यूनिट है टेम्परेचर का। किसका एसआई यूनिट है? टेम्परेचर का एसआई यूनिट है। ओके, सो ये देखो, अभी जो हमारा लेक्चर है इसमें हम पहले टेम्परेचर समझ लेते हैं। टेम्परेचर जैसा कि हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देखा था, बट टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर एक ऐसा यूनिट होता है विच टेल्स अबाउट द सराउंडिंग, लाइक दैट हर एक सब्सटेंस, हर एक पदार्थ के पास अपना एक ओन टेम्परेचर होता है। क्या होता है? टेम्परेचर होता है। जैसे ये मार्कर है, इसका अपना खुद टेम्परेचर। जो हमने क्लास 7th में टेम्परेचर का जो चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा होगा अबाउट टेम्परेचर, कैसे डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये एक छोटा मोटा डिस्क्रिप्शन है, मतलब कि क्लास 9 का सबसे रद्दी चैप्टर है, सबसे रद्दी चैप्टर मैटर इन सराउंडिंग। अब ये देखो, अभी टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को हमने ये तो सीख लिया कि कैसे डिग्री सेल्सियस टू केल्विन करते। कैसे? कोई भी डिग्री सेल्सियस में मान लो कोई यूनिट दिया, उसमें प्लस 273 डिग्री 273 कर दो, आ जाएगा आंसर केल्विन में। ओके, अगर केल्विन टू डिग्री सेल्सियस करना है तो केल्विन दिया है, केल्विन में माइनस कर दो 273, आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल, अगर 373 केल्विन दिया है, इसको हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो -273 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसा ही करेंगे। एंड 100 डिग्री सेल्सियस द बॉइलिंग पॉइंट। इसको भी पढ़ते हैं, डोंट, इतना फास्ट हमको नहीं पढ़ना इस चैप्टर को, बहुत इजी चैप्टर है। ओके, और ज्यादा डीपली इसमें से आता है, मतलब कि पॉइंट्स तो इस चैप्टर में से एक एक पॉइंट है, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का। टीचर्स आपके स्कूल्स में जो भी होगा, टीचर्स जो होंगे उस पॉइंट्स देंगे, उस वर्ड्स दे देंगे। ओके, मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर कि टेम्परेचर से हमने किया। अब टेम्परेचर जो होता है डिग्री सेल्सियस टू केल्विन में करना है। किस में करना है? डिग्री सेल्सियस, आपको केल्विन में तो हो गया, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में करना है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, 9/5 मल्टीप्लाइड बाई डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिससे आप क्या कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, साथ साथ
डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ वैल्यू रख दो, डिग्री सेल्सियस निकालना है तो डिग्री फ़ारेनहाइट निकाल है तो वैल्यू रख दो, ओके, पुट कर दो वैल्यू, आपका आंसर निकल जाएगा। यही है हमारा बेसिकली अबाउट द टेम्परेचर। ओके, अब देखते हैं हम कैसे टेम्परेचर लगाएं जिससे हम जो सॉलिड होता है, सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखो सॉलिड होता है, क्या होता है? सॉलिड। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, और कभी कभी डायरेक्टली कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं एक चार्ट बना जाता हूँ। इस इस पूरे इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर को अगर हमको टेम्परेचर के थ्रू कन्वर्ट करना है तो इसको एक चार्ट के थ्रू समझते हैं पहले। दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज गैस। अब देखो ध्यान से समझना, समरी है, पूरा समरी है। डिटेल में भाई तुमको डिफिनीशन लिखना है, रट्टा मार लो, रट्टा मत मारना भैया, समझ में कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि 11th में फिर समझना पड़ेगा इसको। लेटेंट हीट, ये तो 9th में तो तुम आप बेसिक समझ ले रहे हो, बट इन 11th डीप में है तो समझ के चलो। यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या चाहिए हमको? हीट चाहिए। क्या चाहिए? हीट। अब उसी हीट जो आता है, उसी प्रोसेस को जब हम सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करते हैं हीट के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। और अगर लिक्विड टू सॉलिड में कूल करके करना है, ये तो कैसे करते हैं? हॉट। टेम्परेचर को बढ़ाए, मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, टेम्परेचर को घटाए, फ्रीजिंग किए। क्या किए? फ्रीजिंग किए। लिक्विड टू सॉलिड किए, सॉरी लिक्विड टू गैस किए, बॉइलिंग। क्या किए? बॉइलिंग, हॉट किए। गैस टू लिक्विड किए, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या किए? टेम्परेचर कम किए। सॉलिड टू डायरेक्ट गैस किए, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस, तो क्या किया हम? टेम्परेचर को तो बढ़ाए, बट और क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। एंड देन गैस टू लिक्विड, सॉरी गैस टू सॉलिड, डिपोजिशन। डिपोजिशन, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ओके, अब इन्हीं को हमको डिस्क्राइब करके पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है कि सॉलिड टू लिक्विड में गए, मेल्टिंग किए, लिक्विड टू सॉलिड में गए। एक बार सिंपल सा चैट समझते हैं, सॉलिड टू लिक्विड भाई मेल्टिंग कर दिए, लिक्विड टू गैस बॉयल कर दिए। अब टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है भैया, गैस टू सॉलिड, सॉरी हाँ चलो गैस टू सॉलिड करें, डिपोजिशन। यहाँ पे बेसिकली सॉलिड टू गैस करेंगे, सबसे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम, तो क्या होगा? सब्लिमेशन। अब देखो टेम्परेचर घटा है, मतलब अब देखते हैं गैस टू लिक्विड, कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड, क्या किए? फ्रीजिंग, फ्रीज कर दिए, मॉलिक्यूल्स पास में आ गए, फ्रीज कर दिए, सॉलिड हो गया। मेल्टिंग किए, टेम्परेचर बढ़ाए, मॉलिक्यूल दूर से जा रहे, डिफ्यूजन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी आ रही है उसमें। ये सारे पिछले क्लास में पढ़े हैं और भूल गए होगा, रिवाइज नहीं सोच लेना। ओके अब देखो, अब हमने सॉलिड टू गैस किया, सब्लिमेशन, टेम्परेचर बढ़ाई, इतना ज्यादा टेम्परेचर कि डायरेक्ट सॉलिड टू गैस ही में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड के स्टेट में लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसका एग्जांपल है ड्राई आइस, इसको समझते हैं हम पहले। अभी पहले हम इसको गैस, अब गैस टू लिक्विड याद है, टेम्परेचर घटाए, डिपोजिशन, ये है ना प्रोसेस, एक बार देख लेता हूँ मैं, वेट फॉर सेकेंड। हाँ, ये इसका जो समरी है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। एनसीईआरटी में ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट पिक्चर दिया हुआ है। ओके, यू कैन रेफर फ्रॉम दैट ओनली। एंड देन यस यस, ओके है, डिपोजिशन ज्यादा नहीं है लेकिन सब्लिमेशन है। क्या है इसमें? सब्लिमेशन है। ओके, सो फर्स्ट काइंडली नोट दिस, एंड इसके बाद हम पढ़ते हैं अबाउट द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड। ओके, ओके, तो यहाँ पे अब हम समझते हैं अबाउट सॉलिड टू लिक्विड, कैसे हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करें। अब देखो, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस अभी मैंने चार्ट बताया था, जो था क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलते थे हम? मेल्टिंग।
क्या बोलते थे? मेल्टिंग। अब देखो मेल्टिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। अब देखो मेल्टिंग जो होता है, मेल्टिंग में टेम्परेचर क्या करते हैं? हम बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। अब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक ऐसा इसका पॉइंट आएगा, मतलब कि जैसे कि सॉलिड है, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। अब इन मॉलिक्यूल्स को हमको इस स्टेट में लाना है। किस स्टेट में? लाइक दिस। देयर आर स्पेस, स्पेस इनके बीच में, देखो स्पेस 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 है। ओके, अब इस फॉर्म में हमको लाना है। किसमें? दिस इज सॉलिड एंड दिस इज लिक्विड। अब सॉलिड टू लिक्विड में लाना है, सॉलिड टू लिक्विड में तो हम मेल्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? मेल्टिंग। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अब किस डिग्री पे बढ़ाएं, उस पॉइंट को किस पॉइंट पे बढ़ाएं, किस ऐसा कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसपे हमारा जो सॉलिड होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। दैट वी कॉल एज द टर्म विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द टेम्परेचर थ्रू विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। इट इज मेल्टिंग पॉइंट। इट इज मेल्टिंग पॉइंट। अब वो भैया जी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो मैंने बोला मेरे दोस्त मेरे भाई, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है जिससे हम सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, वो होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। या फिर अगर केल्विन में करो तो कितना होगा भैया? कितना होगा? 273 प्लस करो। इतना ही मैथ नहीं आता क्या? ना मैथ तो आता ही होगा, क्लास 9 में चले जाओ। 273 केल्विन कितना हुआ? 273 केल्विन। अब ये जो होता है बेसिकली छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इतना ही था, ज्यादा कुछ था नहीं। और जो कन्वर्जन था, जैसे कैसे हम केल्विन से डिग्री सेल्सियस टू केल्विन में, डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके, तो ये था हमारा अबाउट द मेल्टिंग। इतना ही था मेल्टिंग का, ज्यादा कुछ खास इतना था नहीं। अब भाई थ्योरी लिखा है, थ्योरी पढ़ लो, पॉइंट निकाल लो, उसी को एग्जाम में जाके लिख दो, बढ़िया सा पॉइंट मिलेगा। जितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का आता ही है। एमसीक्यू में पूछ देता है कभी कभार। ओके, तो 2 मार्क्स आए, 2 मार्क्स पक्के मिल जाएंगे। इसके बाद जो है वो है हमारा हाउ टू कन्वर्ट लिक्विड टू सॉलिड। इसमें लिक्विड टू सॉलिड। ओके, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आइस जो होता है, आइस को निकालोगे। ओके, अब उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, बाहर रख दो, बाहर रख दो थोड़ा। अब जिस डिग्री पे, किस डिग्री पे आइस, आइस किस डिग्री पे बनता है? किस डिग्री पे आइस का फॉर्मेशन होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। एट विच डिग्री आइस इज फॉर्म्ड? 0 डिग्री सेल्सियस पे बनता है। किसपे? 0 डिग्री। अब मैंने आइस को क्या किया? बाहर निकाल दिया। क्या? बाहर निकाल दिया। और मैंने आउटसाइड रख दिया, फ्रीजर में से निकाला, बाहर निकाल के रख दिया। किस टेम्परेचर पे? अबाउट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटीएम। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे रखा। अब जिस टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट हो रहा है, जिस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे आइस था हमारा, किस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे, बाहर निकाला और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे रख दिया मैंने उसको। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ओके, अब एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर था वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस जो होगा वो हमारे वाटर में कन्वर्ट होगा। मैंने क्या बोला कि जो आइस होता है, आइस का फॉर्मेशन 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। किस पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब जब ये 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट हो रहा है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमको वाटर में लाना है, तो अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे रख दें, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे रख दें, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ही, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही ये किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में कन्वर्ट होगा। इतना समझ में आया? और जिस टेम्परेचर पे ये होगा, जिस टेम्परेचर पे होगा, उसी को हम बोलते हैं, एक टर्म बोला जाता है जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं, मेल्टिंग, या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन बोल दो। जिस टेम्परेचर पे the temperature at which 1 kg of ice or 1 kg of any solid substance is going to convert into liquid state, any solid state is going to convert into liquid state, that temperature or the heat is known as the latent heat of fusion. Fusion ही बोला जाता है इसको, which is 0 डिग्री सेल्सियस।
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से आपके पेपर में डायरेक्ट टू डायरेक्ट सवाल आ सकता है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट सवाल आ सकता है। ओके, अब ये हो गया हमने मेल्टिंग अबाउट सॉलिड टू लिक्विड कैसे कन्वर्ट करते हैं हमने सीख लिया। अब हम सीखते हैं हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, मतलब कि अब उल्टा प्रोसेस होगा। क्या होगा? उल्टा प्रोसेस, लिक्विड टू सॉलिड। इसका मतलब ये होगा लिक्विड, ये क्या होगा? लिक्विड। एंड अब लिक्विड को हमको क्या करना है? कॉम्पैक्टली पैक करना है, उनके मॉलिक्यूल्स को, उनके एटम्स को करना है, टीनी पार्टिकल्स। अब यही ज्वाइंट होकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स। इसको हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, डोंट वरी ब्रो। अब ये देखो, इसके बीच में क्या है? सॉलिड लिक्विड है, अभी सॉलिड हो गया, कॉम्पैक्टली पैक्ड, डिफ्यूजन, ना काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ाओ, सब होगा, डोंट वरी। ओके, अब देखो ये सॉलिड है, अब लिक्विड से सॉलिड में आया तो अब इस पे भी कोई टेम्परेचर, ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा जो सॉलिड में कन्वर्ट करता होगा, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री था। अब हमको लिक्विड को जब फ्रीजर में डालते हैं तो फ्रीजिंग को 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड में कन्वर्ट होता है आइस, कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कि इसका भी जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड से जो लिक्विड होगा वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, मीन्स की वाटर जो होगा, क्या होगा? वाटर वो आइस में कन्वर्ट होगा, वो टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। अब कभी कभार मैंने स्कूल्स के पेपर देखे, लाइक डीपीएस स्कूल्स एंड बहुत सारे स्टेट बोर्ड स्कूल्स या सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, उनमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा लेटेंट हीट है, लेटेंट ऑफ फ्यूजन, जिसपे जो हमारा सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, बताओ व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, 1 मार्क्स का होता है, 0 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चे क्या करते हैं, उसमें 100 डिग्री लगाते हैं, 100 डिग्री। दैट इज द मेन मिस्टेक। ओके, आई होप you all understand about this concept, how to convert from solid to liquid and liquid to solid. अब हम बढ़ते हैं आगे, तो फर्स्ट नोट इट। ओके, सो अब आगे हम अपने टॉपिक को लेकर जो है लिक्विड टू गैस में कैसे कन्वर्ट कीजिए, किसमें? लिक्विड टू गैस में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो, जैसा कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, फिर से बनाओ फिगर यार, ऐसे होते हैं, कैसे? ऐसे कैसे? सॉलिड से थोड़ा ज्यादा गैप होता है, एंड सॉलिड गैस के मॉलिक्यूल्स थोड़ा डिस्टेंस, मीन्स की हाईएस्ट गैपिंग उनके बीच में जो होता है, डिफ्यूजन ज्यादा, मीन्स की हाईएस्ट रेट पे होता है डिफ्यूजन। ओके, अभी देखो, हेयर यू कैन नोटिस दैट हेयर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है। लेट टेक एन एग्जांपल, लिक्विड इज वाटर, और वाटर से वेपर में कन्वर्ट करो, वेपर में, किसमें? वेपर में, गैस है, एयर में बोलो यार, वेपराइजेशन। ओके, ये सर आपके इसमें तो है ही, टॉपिक में तो है ही ये। ओके, अब देखो, अब जिस टेम्परेचर पे बेसिकली हमको वो टेम्परेचर समझना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, और 373 केल्विन। अब देखो, अब लिक्विड से गैस में, मीन्स की वाटर से वेपर में, लिक्विड से गैस में, वाटर से वेपर में कन्वर्ट करना है, तो द टेम्परेचर एट विच 1 kg लेटेंट हीट का एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं यार, प्यारा सा डेफिनेशन है इसका। द टेम्परेचर at which 1 kg of liquid, एग्जाम्पल लिख लेना, water is converted into gas is called what? Latent heat of vaporization, latent heat of vaporization। अब हमने क्या किया? लिक्विड टू गैस कर दिया। अब हमको उल्टा प्रोसेस करना है। क्या करना है? उल्टा प्रोसेस, मतलब कि ये हो गया हमारा गैस, ये गैस हो गया,
और गैस को हमको लिक्विड में कन्वर्ट करना है। किसमें? लिक्विड में। इसमें लिक्विड में। तो अब हम इसको कैसे करेंगे बताओ। अब देखो, ये था क्या हमारा वेपर। अब तुमने एक बात नोटिस की होगी, यू हैव नोटिस वन थिंग, कि जब कभी भी क्या होता है कि धुआं निकलता है किसी, लाइक डेट मैंने वाटर को बॉईल किया, ओके, अब कोई एक बीकर लिया, बीकर के ऊपर क्या किया, एक कोई भी एनी ग्लास लाइक प्लेट रख दिया, प्लेट बर्तन लिया, सिंपल सा बर्तन लिया, देसी भाषा में सोचते चलो, बर्तन लिया, गरम किया, गरम किया कितना, जितना पे भाप निकलने लगे, या निकलने लगे भाप। अब भाप निकला, क्या किया हमने, प्लेट लिया, उसके ऊपर रख दिया, जस्ट जिस बर्तन के ऊपर भाप निकल रहा था जिसमें प्लेट रख दिया। अब थोड़ी देर बाद उस प्लेट को कम से कम अप्रोक्स 1-2 मिनट रुक जाना, उसका निकालना, ओके। अब वो वेपर क्या हुआ होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया होगा। किसमें? अब जो प्लेट तुमने कवर किया होगा उसको, when you see that, when you will notice that plate, there will tiny droplets of water, वहां पे छोटे छोटे droplets होंगे water, and that tiny droplets of water are converted from the gas which is vapor to liquid which is water. ये होता है हमारा गैस टू लिक्विड। अब यहाँ पे भी देख सकते क्या टेम्परेचर है, कैसे हम लिक्विड से गैस टू लिक्विड में, वेपर टू वाटर में कन्वर्ट, कंडेंसेशन का प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अब ये किस टेम्परेचर पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। जिस डिग्री पे जो वाटर है, जिस डिग्री पे जो वाटर है जिसको हमको हमने गैस में कन्वर्ट किया, हमने गैस में कन्वर्ट किया 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसी डिग्री को, अगर उसी गैस को जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, अगर हमको वाटर में कन्वर्ट करना है तो उतना ही हीट लगेगा हमको वाटर में भी कन्वर्ट करने के लिए। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस, एंड गैस टू लिक्विड। अब हम समझेंगे अबाउट इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम समझ लेते हैं, विच इज, जो कि हमारा डायरेक्टली सॉलिड टू डायरेक्ट हम गैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड टू गैस। अब देखो, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पहली बात सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, जिसमें हम डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट करते हैं। किसमें? सॉलिड टू गैस। अब इसमें बोल रहा है कि द प्रोसेस ड्यू टू विच हाउ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, व्हेन सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सॉलिड ऐसे होता है भाई, सॉलिड भैया जी तो हमारे ऐसे होते हैं, बोलते हैं मुझको भाई चिंता करने की बात ही नहीं है, मुझे हिलना ही नहीं है अपने पार्टिकल से, मैं अपना स्टेट ही चेंज नहीं करूंगा, मेरा शेप ही डेफिनिट है। तुम चेंज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, रिजिड है बहुत, ठान के बैठे हैं, ठान के बैठे हैं। और गैस में करना है तो ऐसे देखो, गैस भी है, इतना ज्यादा दूरी कैसे डायरेक्टली कन्वर्ट करें, टेम्परेचर को इसमें डायरेक्ट बढ़ा दो। क्या करो, हमको टेम्परेचर को हमको इसमें डायरेक्ट बढ़ा देना है। अब इतना टेम्परेचर को बढ़ाना है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ड्राई आइस का। ड्राई आइस क्या होता है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तो एग्जांपल हो गया इसके रिवर्स प्रोसेस का। किसका हो गया? रिवर्स प्रोसेस। बट हमने कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्ट किया होगा, सबको ट्रैप कर दिया होगा, जैसे कि जो इसके मॉलिक्यूल्स में भागते होंगे, हमने क्या किया, प्रेशर के हेल्प से भी कर सकते हैं, टेम्परेचर के हेल्प से भी कर सकते हैं। टेम्परेचर को इतना कम किया, इतना कम किया कि जो ये लिक्विड है, गैस है ना, वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा किया हमने। अब सॉलिड में हमने इतना टेम्परेचर बढ़ाया, इतना टेम्परेचर बढ़ाया कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, जो हमारा ड्राई आइस था, इसका जो हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड था, उसको हमने डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर दिया। उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, डायरेक्ट गैस में। ओके, अब देखो, अब इसी ये कैसा प्रोसेस हुआ? सीधा प्रोसेस हो गया। कैसा प्रोसेस? सीधा।
अब इसका उल्टा प्रोसेस किसका, गैस टू सॉलिड का, इसको हम बोलते हैं क्या, डिपोजिशन। डिपोजिशन। अब ये छोटा सा हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें एग्जांपल्स और हैं, नेफ्थलीन, कैम्फर, आयोडीन, एमोनियम क्लोराइड, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे। ओके, अब ये सिंपल सा हमारा जो था रद्दी चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं मैटर इन सराउंडिंग। कोई पूछेगा तो ये भाई जो इतना ही रामबाण हम पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिकली हमने क्लास 7th 6th में खत्म कर दिया था, सिंपल सा था। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जो है प्रेशर का। क्लास 8 में हमने प्रेशर पढ़ा। अब प्रेशर को समझने से पहले तुम इसको एक बार रिवाइज कर लो। प्रेशर तो यार समझाना है। अब देखो प्रेशर कैसे समझते हैं। आ गए, कहाँ गए थे यार हम, आगे जस्ट आ गए। अब हम समझेंगे अबाउट बाय अप्लाइंग प्रेशर। अब देखो बहुत आसान टॉपिक है, टेम्परेचर भी आसान, उससे आसान प्रेशर। अब ध्यान से समझना प्रेशर क्या होता है। क्लास 8 में पढ़ के आए हैं, सिंपल सा डेफिनेशन होता है, बोलता है कि द फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट एरिया, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट एरिया is called pressure. The force applied on a unit area is called pressure. रट्टा मारू डेफिनेशन हमने याद किया था क्लास में। अब क्लास 9th में इसका मतलब ये होता है, इन द टर्म्स ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, जब हम सॉलिड टू लिक्विड किया जाए, लिक्विड टू गैस किया जाए, ये कन्वर्जन करते हैं किसमें, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। अब पहले हम समझते हैं कि कैसे हम गैस टू सॉलिड करेंगे, लिक्विड करेंगे। अब देखो प्रेशर, सॉलिड जो होता है रिवर्स प्रोसेस, मैं टेम्परेचर में तुमको सीधा सीधा प्रोसेस बताया और मैं प्रेशर में तुमको रिवर्स प्रोसेस बताना चाहूंगा। अब देखो ये हो गया हमारा गैस, क्या हो गया, गैस। अब देखो यहाँ पे हमने एक मशीन लगाया, फिर पूरे इस पूरे बीकर है, लेट्स से दिस इज द बीकर। ओके, अब इस बीकर को मैंने क्या किया, वेट फॉर सेकंड, इस बीकर को मैंने फुली कवर अप कर दिया, हवा तो आएगा ही नहीं, फुली कवर अप कर दिया। अब मैंने ये, इसमें गैस था, क्या था, गैस। अब प्रेशर में लगाते गया लगाते गया लगाते गया, क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स इतने पास हैं, किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। इसमें किस में थे, गैस के फॉर्म में। इसमें गैस के फॉर्म में प्रेशर लगाया, लिक्विड और पास आएंगे। प्रेशर में लगाऊंगा, मान लो इस मार्कर पे मैं प्रेशर लगाता हूँ, अब मैं तो नहीं लगा तो नहीं पाऊंगा यार, इतना शक्ति नहीं है यार मेरे में, तुम यार। अब देखो कम टू टॉपिक। ओके, इस मार्कर पर प्रेशर लगाऊंगा, प्रेशर लगाऊंगा, प्रेशर लगाऊंगा, तो इसमें सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है। अब जब मैं प्रेशर लगाऊंगा तो क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको थोड़ा, आई कैन कन्वर्ट इट, थोड़ा छोटा कर दूंगा यार, इतना प्रेशर लगाऊंगा। अब प्रेशर न्यूटन वो अलग हो गया, ये प्रेशर अलग हो गया, बट सॉलिड टू अगर हमको लिक्विड करना है तो मैं प्रेशर को इसको छोड़ूंगा, मुझे प्रेशर तो कंप्लीट है ही, तभी तो ये लिक्विड में है, मॉलिक्यूल तो पास में है ही। अब मुझको मॉलिक्यूल्स को थोड़ा दूर दूर भेजना है तो प्रेशर में छोड़ूंगा, प्रेशर को कम करूंगा, क्या करूंगा, प्रेशर को कम करूंगा। इसमें जो गैस में से लिक्विड में करना है तो प्रेशर को ज्यादा करूंगा प्रेशर, कि जो मॉलिक्यूल्स हो किस में हो, किस फॉर्म में हो, क्लोजली पैक्ड। अब इसमें प्रेशर लगाएं तो लिक्विड में हुआ, और प्रेशर लगाएं तो ये हो गया हमारे किसमें, सॉलिड बाबा जी में। ओके, अब सॉलिड का मॉलिक्यूल्स भैया जी पूरे पास पास आ गए। तो मैंने बोला मेरे दोस्त यार यही तो होता है प्रेशर, यही तो होता है प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर उतना, वही फोर्स वो तो पढ़े ही है में, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा ये गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस करेगा। ओके, अब उल्टा प्रोसेस देखा जाए, अब हम कैसे लिक्विड सॉलिड से, अब हम कैसे सॉलिड से गैस में करें, हाउ
कैन बी कन्वर्ट टू सॉलिड टू गैस। अब देखो सॉलिड जो होता है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे क्लोजली पैक्ड। अब जब जिस चीज के मॉलिक्यूल्स पूरे क्लोजली पैक्ड होंगे, अब उसमें प्रेशर उतना ही छोड़ेंगे। प्रेशर को मैं छोड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, प्रेशर को मैं रिलीज कर रहा हूँ, रिलीज छोड़ दे रहा हूँ, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे। कैसे दूर दूर? गैस में लाइक दिस ऐसे होगा। यही तो होगा हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यही तो होता है बाय अप्लाइंग प्रेशर। अब तुम बताओ मुझे टेम्परेचर से हार्ड था कि टेम्परेचर सिंपल था? कमेंट बॉक्स में बताना ये टॉपिक। मुझको तो जहां तक लग रहा है कि टेम्परेचर तो बहुत आसान है। ओके, अब हम देख, अब ये इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तब तक के लिए नोट करो, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, सो यहाँ पे अब हम डिफरेंस लेके आ गए अबाउट इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। अब डिफरेंस समझने से पहले हम समझते हैं अबाउट इवेपोरेशन क्या होता है और बॉइलिंग क्या होता है। अब देखो इवेपोरेशन, इवेपोरेशन है बेसिकली, कभी कभी एग्जांपल लेते हैं। जब तुम खेल के आते होगे, खेल कर, ओके, क्या करके आते होगे, खेल कर आते होगे, तो तुम्हारे जो कपड़े होंगे इन समर यू विल नोटिस बहुत भीग जाते होंगे, बट आफ्टर सम टाइम यू फील कूल, थोड़ा ठंडी लगता होगा। ओके, और जो कपड़े होंगे इट विल सूखने लगते होंगे। ओके, अब वो बॉइलिंग तो हो नहीं रहा है, क्योंकि बॉइलिंग में क्या चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। ये मैं तुमको बताया था, लिक्विड टू गैस में करना है तो 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब यही होता है डिफरेंस मेन बॉइलिंग में और एक इवेपोरेशन में। इवेपोरेशन भैया जी कहीं हो जाएगा, मैं बोलता हूँ इवेपोरेशन मुझको कहीं भी हो जाना है। एक कपड़ा भीग गया है, मुझको कोई टेंशन की दिक्कत नहीं है भैया जी, कपड़ा तुम्हारा भीगा है, किसी भी टेम्परेचर में तुम सुखा दो। इवेपोरेशन बोलता है मैं फ्री हूँ, मुझे कोई टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। वही इसका उल्टा हो जाता है हमारे बॉइलिंग में। ये बोलता है कि मुझे एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए, मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होगा, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही कन्वर्ट होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा। इवेपोरेशन बोलता है नहीं, किसी भी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर रख दो, मैं तो भाई अपना इवेपोरेशन का प्रोसेस करूंगा ही करूंगा। इवेपोरेशन क्या होता है, सरफेस फेनोमेना। क्या होता है इवेपोरेशन, सरफेस फेनोमेना। ये क्या होता है, बल्क फेनोमेना, भाई सरफेस, किसी भी सरफेस पे हो जाता है। इसका एक डिफिनेशन लिखा है, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। लिक्विड जो होता है उसके सरफेस पे, बट जो बॉइलिंग होता है लाइक दैट, ये देखो एक बीकर है। ओके, अब यहाँ पे लिक्विड है, ऐसे लिक्विड होगा, अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऊपर होंगे, तो इवेपोरेशन यही सरफेस फेनोमेना करेगा। क्या करेगा, सरफेस फेनोमेना। बट जो बॉइलिंग होगा, यहाँ पे बर्नर है, तो बॉइलिंग जो होगा नीचे से होगा, नीचे से होगा। यही क्या होता है, बल्क फेनोमेना। यही जो है अंतर है हमारा सरफेस फेनोमेना में और बल्क फेनोमेना में। अब इवेपोरेशन जहाँ होता है, मैंने क्या बोला कि जब हम खेल के आते हैं तो थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम, गर्मी के समय में, यू हैव नोटिस्ड, या कभी भी, ओके, इन विंटर्स, इन समर्स, ओके, क्या होता होगा, ठंडी लगता होगा, ठंडी लगता होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो इवेपोरेशन होता है वो क्या कॉज करता है, कूलिंग। और इसमें कूलिंग नहीं होता है, इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। किसी भी टेम्परेचर पे बहुत बढ़िया, एक फिक्स टेम्परेचर पे है, इसकी 100 डिग्री मतलब कि 100 डिग्री। अब कुछ फैक्टर्स देखते हैं विच आर एसेंशियल। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इस इवेपोरेशन के, कैसे इवेपोरेशन ज्यादा हो सकता है। अब देखो, पहला जो फैक्टर होता है वो बोलता है कि मैं इवेपोरेशन हूँ तो मुझे विंड का स्पीड ज्यादा कर दो। क्या करो, विंड का स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, अगर विंड का स्पीड ज्यादा, इवेपोरेशन बहुत फास्ट रेट से होगा भैया जी, बहुत फास्ट रेट से। सेकंड बोलता है, मान लो कि तुम्हारे कपड़े सूख रहा, तेज आंधी आ जाए या हवा तेज उठने लगे, ओके, तो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके पीछे वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वो हवा के साथ ही चल जाते हैं, जो एयर होता है उनको अपने साथ ही ले जाता है एटमोस्फेयर में।
डेट्स वाई इवेपोरेशन जो होता है, जितना ज्यादा लिक्विड होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। आपके चैप्टर आपके इसमें तो हाँ हाँ फैक्टर्स इफेक्टिंग द टेम्परेचर है, इसमें से पक्का सवाल आएगा। 5 नंबर का था, 5 पॉइंट लिखो। अब टेम्परेचर हो गया और सरफेस ऑफ लिक्विड हो गया। क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया और सरफेस ऑफ लिक्विड। सेकंड जो होता है वो बोलता है टेम्परेचर। अगर भैया मेरा टेम्परेचर जो है ज्यादा है तो मैं इवेपोरेशन क्या हूँ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब टेम्परेचर ज्यादा तो इवेपोरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। टेम्परेचर कम, इवेपोरेशन धीरे धीरे होगा। एक और होता है सरफेस ऑफ लिक्विड। क्या होता है? सरफेस ऑफ लिक्विड। अब देखो, अब देखो ध्यान से समझना। मैंने एक बीकर लिया और मैं छोटा, इसका सरफेस एरिया थोड़ा कम था। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो पार्टिकल ज्यादा यहाँ पे होंगे, सरफेस एरिया कम होगा तो पार्टिकल्स यहाँ पे कम होंगे। तो इवेपोरेशन क्या है? सरफेस फेनोमेना। तो यहाँ से पार्टिकल्स जो होंगे इजिली ज्यादा इकट्ठा होकर एटमोस्फेयर में चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे। इवेपोरेशन इसमें फास्ट होगा। इसका मतलब कि सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? इवेपोरेशन के। बट एक जो चीज होता है, जो होता है हमारा ह्यूमिडिटी। क्या होता है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो होता है HUMIDITI, ह्यूमिडिटी जो होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन धीरे होगा, क्योंकि देखो बारिश के मौसम में जो कपड़े होते हैं जल्दी नहीं सूखते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी, वाटर पार्टिकल्स एटमोस्फेयर में ऐसे ही ज्यादा है। तो एटमोस्फेयर जब भाई एटमोस्फेयर में वाटर पार्टिकल्स है, हमारे कपड़े में भी वाटर पार्टिकल्स है ही, तब कैसे जो वाटर पार्टिकल्स होंगे वो एटमोस्फेयर में जाएंगे और सूखेंगे जल्दी। ओके, तो इसलिए जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है तो इवेपोरेशन क्या होता है? कम होता है। जब ह्यूमिडिटी कम होता है तो इवेपोरेशन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यही सारे हमारे कोई कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी इवेपोरेशन का इफेक्ट करते हैं। एक और कोई छूटा तो नहीं है? हाँ, चारों के चारों हो गए। इसके बाद हमारा प्लाज्मा एंड बीईसी। अब देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक तरफ हमारा प्लाज्मा और एक तरफ हमारा बीईसी। बीईसी क्या होता है और प्लाज्मा क्या होता है? अब हमने मैटर्स को 3 स्टेट पे बांटा। कितने? 3 स्टेट पे। कुछ लोगों ने 4, कुछ 5। अब देखो, प्लाज्मा एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है। कैसे स्टेट? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी मैटर को इतना गर्म कर दे, इतना गर्म कर दे, सुपर एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड बना दे, एंड इसको किसने दिया? सर विलियम क्रूक्स ने दिया था। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? सर विलियम क्रूक्स। किसने? सर विलियम क्रूक्स। अब देखो सुपर एक्साइटेड और हॉट एटम्स, बहुत गरम गरम एटम्स होते हैं, हॉट एटम्स होते हैं। ओके, इसी को मतलब कि इतना ज्यादा टेम्परेचर, इतना ज्यादा टेम्परेचर, जिससे हमने इस ऐसा टेम्परेचर लगाया जिसको हमने प्लाज्मा में प्लाज्मा बोल दिया, जो होता है हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, हॉट एटम्स, हॉट एटम्स। अब एक और जो होता है, एक होता है हमारा बीईसी, जिसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। ओके, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। अब इसमें क्या होता है? बेसिकली सुपर अनएक्साइटेड होता है, मतलब कि जो एटम्स होंगे वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे, मतलब गर्म ज्यादा। अगर एक्साइटेड होंगे, टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी तो एक्साइटेड है। और अनएक्साइटेड मतलब कि सबसे ज्यादा कोल्ड है, कोल्ड एटम। अब कितने, क्या होगा इनका टेम्परेचर? एब्सोल्यूट जीरो। क्या होगा? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जीरो मतलब इतना, इतना ठंडे, इतने ठंडे, ऐसा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये क्या होता है? फिफ्थ स्टेट, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, एब्सोल्यूट जीरो। जिसको लिखना होता है ऐसे लिखो, एब्सोल्यूट जीरो। अब ये होता है हमारा प्लाज्मा और बीईसी। छोटा सा कॉन्सेप्ट एग्जाम में आएगा, एनसीईआरटी में दिया है, पॉइंट्स चुन के लिखे। मैंने आपको ब्रीफली इसकी पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दिया। अब भाई एग्जाम के, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो उसको थोड़ा
ऐसे मतलब कि यू हैव टू मेक द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस लाइक दैट द which will make the impression of the examiner, then you will get and score well. तो आज का हमारा जो टॉपिक था द फुल चैप्टर, पहला जो केमिस्ट्री का रद्दी चैप्टर था जिसको मैं बोलूँ, वो था हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसको आज हमने खत्म कर लिया। कल की में इसकी अगले क्लास में हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, विच इज कौन सा है, इज मैटर प्योर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।